हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग सीएफटी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़े थे। आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या, कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, कब किस अवस्था में वो, उनके सिलेक्शन रूल्स, किस कंडीशन में वो अलाउड होंगे, फॉरबिडन होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या टाइप के होते हैं। तो पहला एक ट्रांजिशन, इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है डीडी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन है भैया? डीडी ट्रांजिशन। जैसे हम लोग पिछली बार अभी चर्चा किए थे ना कि डी के ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। डी के ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, T2G और EG। जब ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, देखिए T2G नीचे, EG या टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहां क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भैया अगर इसको एक्साइटेड करेंगे, मतलब एनर्जी देंगे, तो ये एक्साइट होकर के कहां चला जाए, यहां, या एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक्साइट होकर के ग्राउंड एनर्जी से हायर एनर्जी, मतलब लोअर एनर्जी से कहां चला जाए, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में। चूंकि ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, डी ऑर्बिटल। दोनों कैसा है, ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स है। तो जब डी से किस में ट्रांजिशन हो, डी में ट्रांजिशन हो, डी ऑर्बिटल्स के लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स के हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो वो जो ट्रांजिशन जनरेट होगा, जो स्पेक्ट्रा जनरेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन सबका देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है आपको चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, देखिए इसमें क्या है, कई सारा है, जैसे मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, या फिर इंटर ट्रांजिशन। मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, या इंटर ट्रांजिशन। मेटल टू लिगेंड क्या होता है, नाम से देखिए क्या है। पहले तो आपको पता है कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसके वजह से मेटल को डोनेट किया ना, तो उसकी वजह से जो ट्रांजिशन या स्पेक्ट्रा जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। करेक्ट। फिर क्या होता है, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, जैसे आपको चर्चा में बताए थे पाई बॉन्डिंग लिगेंड। कुछ ऐसे लिगेंड कैसे, पाई बॉन्डिंग लिगेंड, जिनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मेटल क्या कर सकता है, मतलब लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। मतलब क्या है, जैसे यहां अगर मेटल है, वो मेटल से डोनेट तो कर ही रहा था लिगेंड, फिर ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग से ये मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से लिगेंड अपने वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तब जो ट्रांजिशन जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। फिर उसके बाद इंटर ट्रांजिशन की बात हो गई, तो जैसे कुछ ऐसे लिगेंड हो गए, CO है और Cl है। Cl में लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और CO के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जब यही लिगेंड से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की कैरेक्टर दिखेगा, ट्रांजिशन जनरेट होगी, तो उसको बोलते हैं इंटर ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो दो भाग में स्प्लिट अप है। तो जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कूद के कहां जाए, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाए, तब उसको हम लोग ट्रांजिशन जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं क्या, डी ट्रांजिशन। और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, तो उससे जो जनरेट होता है उसको लिगेंड टू मेटल, और जब मेटल डोनेट करता है लिगेंड को, या मेटल से बैक बॉन्डिंग जो बनाता है, उसके वजह से जो ट्रांजिशन जनरेट होता है उसको बोलते हैं क्या, मेटल टू लिगेंड चार्ज। और इंटर ट्रांजिशन क्या है, जब लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल्स लिगेंड के से हायर एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो उसको बोलते हैं इंटर ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हो गया कि इंट्रोडक्शन एक कि क्या होता है ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग डी ट्रांजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे, डी ट्रांजिशन और उनके सिलेक्शन रूल्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सिलेक्शन रूल, और कब किस अवस्था में वो ट्रांजिशन, किस कॉम्प्लेक्स में, किस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में वो सिलेक्शन रूल बताता है कि कब अलाउड होगा ट्रांजिशन और कब फॉरबिडन होगा। चलिए डी ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं हम लोग।
डी ट्रांजिशन में बताया कि जो डी के लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स, मतलब क्या है, यहाँ है 2, यहाँ 3 है, नीचे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी से घुस करके यहाँ चला जाए, ठीक है, तब वहां से जो ट्रांजिशन जनरेट होगा उसको डी ट्रांजिशन बोले। अब क्या है कि सिलेक्शन रूल, इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है, सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। 2 सिलेक्शन रूल चर्चा करते हैं यहां पे, स्पिन सिलेक्शन रूल और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल्स है, ये सब एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है। स्पिन सिलेक्शन रूल में बताया गया कि डेल्टा एस जो होगा वो हमेशा 0 होना चाहिए, और डेल्टा एल इसमें बताया गया कि डेल्टा एल इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब एस और डेल्टा एस और एल क्या, जब ट्रांजिशन की बात कर लिए, जब हम देखते हैं यहां से, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहां से, जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट होकर के इस तरीके से गया, ट्रांजिट होकर के एक्साइट होकर के इस तरीके से गया, तब वो क्या हो जाएगा, क्या किया, अपना स्पिन को चेंज कर लिया। अपना स्पिन जैसे यहां पे था उस तरीके से यहां नहीं ना है, स्पिन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के जब हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो अपने स्पिन को अगर चेंज कर रहा है तो डेल्टा एस 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होने लगेगा, जैसे यहां देखिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब डेल्टा एस 0 नहीं होगा और जब ये स्पिन क्या होगा, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से और एक्साइट होकर के भी नेक्स्ट लेवल में इस तरीके से ही जाए, सेम स्पिन के साथ जाए, तब वहां पे क्या होगा, डेल्टा एस 0 हो जाएगा, तो स्पिन क्या हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा। तब ये देखिए सिंपल सा चीज क्या है कि स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि जब कोई डी ट्रांजिशन कब पॉसिबल होगा स्पिन सिलेक्शन रूल के हिसाब से, कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है उसको अपना स्पिन नहीं चेंज करना है। ये सख्त हिदायत है स्पिन सिलेक्शन रूल के हिसाब से। अगर वो अपना स्पिन चेंज कर लिया तो वो स्पिन फॉरबिडन होगा, कभी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। अभी एक कॉम्प्लेक्स लेकर के बढ़िया से पढ़ते हैं। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में बताया गया कि डेल्टा एल इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू होनी चाहिए। अब जानते हैं आप एस पी डी और एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3, इस तरीके ये फिक्स वैल्यू होती है, जब ना क्वांटम नंबर है ना अजीमुथल, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। अब जब हम कहें कि पीक, जैसे डी ट्रांजिशन है ना, डी तो डी से कहां गया, डी में इलेक्ट्रॉन कहां गया, तो डी से जब डी में गया तो दोनों के लिए एल की वैल्यू सेम है 2 2, तो डेल्टा एल 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, डी से डी ट्रांजिशन लैपोर्टे फॉरबिडन। ये कौन सा समस्या आ गया। हाँ, तो अब देखिए ये यहां पे एक बहुत बड़ा चीज आता है, जब हम लोग प्योर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, प्योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, सारे बॉन्ड सेम हो गए। प्योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब जैसे यहां TiH2O6, मतलब सारे लिगेंड क्या हो, सेम हो, सारे लिगेंड्स क्या होगा, तो सेम बॉन्ड पे होगा सबका, ठीक है। तो सारे जब बॉन्ड लिगेंड सेम होंगे तो इनका क्या होगा, सेम। तो यहां पे जो डी से डी ट्रांजिशन होगा वो लैपोर्टे फॉरबिडन होगा। जब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं प्योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो वहां डी से डी ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरबिडन होता है, क्योंकि डेल्टा एल इक्वल टू 0 मिलने लगता है, ठीक है। तब कहें कि कैसे, तब बताते हैं कि भैया फॉरबिडन कुछ अलाउड ट्रांजिशन भी तो डी ट्रांजिशन दिखाइए। तब देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि एक कॉम्प्लेक्स बनाए FeH2O5 और Cl, मतलब क्या किए, एक H2O निकाल करके वहां पे क्या किए, बना दिए हम लोग, Cl लगा दिए। तब अब क्या हुआ, सारे लिगेंड सेम नहीं है। अब जो कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री होगी वो होगी कैसी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मतलब क्या है, सारे लिगेंड सेम नहीं है, तो जो ज्योमेट्री थी वो अब डिस्टॉर्ट कर जाएगी, प्योर ऑक्टाहेड्रल की तरह नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी। तो जब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है तो वहां पे डीपी मिक्सिंग होने लगती है, जो ऑर्बिटल है ना वो डी और पी की मिक्सिंग होने लगती है। तो जो ग्राउंड स्टेट पे डी ऑर्बिटल है, वहां हायर स्टेट पे जो डीपी मिक्सिंग ऑर्बिटल है, तो डीपी मिक्स जब ऑर्बिटल लिगेंड आया हायर एनर्जी ऑर्बिटल में गया, तो जो डीपी मिक्स है, अब यहां क्या है, डेल्टा एल का जो एल की वैल्यू वो प्योर 2 नहीं हो रही, 2 से कुछ इधर उधर हो रही, क्योंकि पी भी मिक्स हो गया।
पी के लिए एल की वैल्यू अलग होती है। तो वहां क्या होगा, अब डी से डी में जा रहा है तो डेल्टा एल एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डेल्टा एल की वैल्यू आएगी, तब वहां पे क्या हो जाता है, लेपोटे ट्रांजिशन अलाउड हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखी रहिएगा कि प्योर ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री है तो वहां हमेशा ट्रांजिशन लेपोटे फॉरबिडन होगा, और अगर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, मतलब लिगेंड्स अगर सारे सेम नहीं है, तब वहां पे लेपोटे क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। और अब टेट्राहेड्रल की बात कर ले। देखिए टेट्राहेड्रल की भी जब बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, जब बॉन्ड देखेंगे तो जो बॉन्ड बनता है ना वहां पे भी क्या होता है, सिमेट्री की वजह से यहां सिमेट्री डिस्टर्ब है। सिमेट्री के लिए क्या है, अब यहां पे भी क्या हो जाता है, डीपी मिक्सिंग होने लगता है। यहां पे भी देखो टेट्राहेड्रल भी क्या है, एक रेगुलर शेप नहीं है, डिस्टॉर्टेड शेप है। तो यहां पे भी क्या होता है, डीपी मिक्सिंग होने लगता है, और डीपी मिक्सिंग जैसे ही होगा वहां पे भी क्या है, डेल्टा एल इज नॉट इक्वल्स टू, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, डीपी मिक्सिंग है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो सारे कैसे होंगे, लेपोटे अलाउड ट्रांजिशन देंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे एग्जांपल लेकर के सिलेक्शन रूल का क्लियर है ना, कि स्पिन चेंज होना चाहिए तभी वो क्या, सॉरी स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए तभी वो क्या होगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा। जैसे देखिए अब एग्जांपल ले लेते हैं, VH2O6 3+, अब वेनेडियम 3+ है, ठीक है, वेनेडियम 3+ है, 3D क्या होता है, 3D3 4s2 होता है ना, 3D3 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो 3D2 कंडीशन आ गया, 3D2 कंडीशन आ गया। अब देखिए क्या है, अगर स्पिन की बात करें कि ये स्पिन अलाउड होगा कि नहीं होगा, अब स्पिन अलाउड की बात होने आई है, तब आई है तो कुछ हम लोग दिमाग लगा दे। देखिए स्पिन अलाउड की जब बात की, तुरंत आप नीचे बनाइए, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां, अगर हमको यहां भेजना है यहां से, तो ये आसानी से स्पिन चेंज करके यहां से यहां जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता, आराम से जा सकता है। देखिए यहां से गया, सेम स्पिन के साथ यहां चला गया, ट्रांजिशन हो गया, यहां चला, तो ट्रांजिशन सेम स्पिन के साथ हो गया। इसका मतलब क्या, इस केस में जो स्पिन ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, और लेपोटे की बात कर लिए, अगर लेपोटे के हिसाब से देखें, लेपोटे ट्रांजिशन अलाउड होगा कि नहीं होगा, तो देखिए कहां अलाउड होगा, 6 है ना, सारे क्या है, लिगेंड सेम है, इसका मतलब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप है, और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होगा तो प्योर डीडी ट्रांजिशन क्या होगा, खत्म कहानी, नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा लेपोटे के हिसाब से, तो लेपोटे यहां फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर इस ये तरीके का है, यहां Fe3+ में है ना, Fe3+ में है तो 3D क्या होगा, 5 4s2, क्योंकि 3D 6 4s2 होता है, तो यहां से निकल जाएगा, 3D 5 बचेगा Fe3+ के केस में। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात कर लिए, देखिए यहां भर दीजिए, यहां भर दीजिए, यहां 1 2 3 4 और 5, पांचों लिगेंड भर गए हैं। अब हम स्पिन अलाउड की बात करते हैं। देखिए अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन भेजिए, क्या अपने सेम स्पिन के साथ यहां जा सकता है, नहीं जा सकता भैया। सेम स्पिन के साथ ऐसे एक ऑर्बिटल में दोनों सीधे सीधे कैसे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, इसको अपना स्पिन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अगर ये ट्रांजिशन के लिए जा रहा है तो। इसका मतलब क्या है, स्पिन चेंज हो गया, स्पिन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, स्पिन क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। स्पिन तो आज जब चेंज हुआ तो स्पिन फॉरबिडन हो गया, स्पिन को चेंज नहीं करने देना है। अगर स्पिन अलाउड होना है तो भैया ये कंडीशन है। तो यहां देखिए क्या, स्पिन सेम स्पिन के साथ जा ही नहीं सकता, तो इसको स्पिन चेंज करना पड़ेगा, और जब स्पिन चेंज करना पड़ेगा तो स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। और लेपोटे की बात कर लिए तो यहां परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है तो डीपी मिक्सिंग हो जाएगी, और डीपी मिक्सिंग हो जाएगी तो डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0 तो लेपोटे क्या हो जाएगा भैया, अलाउड हो जाएगा। लेपोटे क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्शन रूल बताते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। देखिए CO Cl4
2 माइनस, यहाँ कोबाल्ट 2 प्लस में है, 3d8 हो जाएगा, होगा ना 3d8। चलिए बना के देख लेते हैं, चूंकि टेट्राहेड्रल है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 1 2 3 ऊपर, 1 2 नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा ना। अब देखिए क्या है, जब हमको एक्साइटेड करना है तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन इसको यहां भेजेंगे तो इस तरीके से जाकर के बैठ सकता है कि नहीं, बैठ सकता है कि नहीं, अरे दौड़ के बैठेगा, तुरंत बैठेगा एकदम बमबमा के, क्योंकि देखिए यहां तुरंत इस तरीके से है, आराम से जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। सीधे जाना होता तब दिक्कत होता। तो ये सेम स्पिन के साथ यहां क्या हुआ, चला गया, इसलिए ये ट्रांजिशन क्या है, स्पिन अलाउड है। सेम के साथ गया ना भैया, तो इसलिए स्पिन क्या होगा, अलाउड होगा। और जब इसकी लैपोटे की बात करेंगे, आपको भी जस्ट बताएं कि टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्योर शेप नहीं है, डिस्टर्बेंस है, डीपी मिक्सिंग हो जाएगी, तब वहां क्या होगा, डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0, देन लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन देगा ये। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिए। स्पिन सिलेक्शन रूल कहता क्या है, ये कहता है कि चेंज ऑफ स्पिन नहीं होना चाहिए, स्पिन सेम स्पिन के साथ ट्रांजिशन करेंगे तभी हम आपको होने देंगे, अन्यथा नहीं होने देंगे, बता दे रहे हैं पहले ही से। और लैपोटे कहता है कि आपका जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो प्योर नहीं होना चाहिए, डी से डी में ट्रांजिशन हो या पी से पी में ट्रांजिशन हो, तब वो लैपोटे फॉरबिडन हो जाए। इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होगा तो नहीं होगा, और अगर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है तो आसानी से लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा, या टेट्राहेड्रल शेप है तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ स्पिन अलाउड होगा, लैपोटे फॉरबिडन होगा, स्पिन अलाउड लैपोटे फॉरबिडन स्पिन अलाउड, या फिर जो स्पिन अलाउड लैपोटे अलाउड, या दोनों फॉरबिडन। इस तरीके से ऑप्शन दे करके आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया और फिर तो ये ट्रिक है, आसानी से समझने का, ज्यादा किचकिच नहीं है। देख लीजिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो बता दीजिए लैपोटे फॉरबिडन, फिर इस तरीके से बना करके देख लीजिए, अगर जगह है भैया सीधे सीधे जैसे जा रहा था वैसे ही जाने देगा तब तो स्पिन अलाउड होगा। अगर हमको भैया हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको ऐसे घूम के जाना होगा तब भी नहीं होगा, तब नहीं मनाएगा, काम में नहीं होगा, तो स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक, टेट्राहेड्रल में लैपोटे अलाउड हमेशा, टेट्राहेड्रल में स्पिन अलाउड करना है, देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि नहीं सेम तरीके से जाने का। अगर सेम तरीके से ऑप्शन है जाने का तो वो स्पिन अलाउड होगा, अन्यथा नहीं अलाउड होगा। ठीक है, तो ये हो गई आज डीडी ट्रांजिशन का चर्चा और उसके सिलेक्शन रूल की। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए टॉपिक, नहीं क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, खूब दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखनी, खूब पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।